हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 स्टेप ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप लोगों को हाईएस्ट पे जॉब चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, या फिर आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो अच्छे क्लाइंट्स चाहिए, या फिर अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो या फिर खुद की कंपनी के लिए काम कर रहे हो और आपको लीड जनरेशन करना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से विद अफोर्डेबल कॉस्टिंग एंड सीपीसी, तो आप लोगों को दिस इज द 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस इन डिजिटल मार्केटिंग। ये आपको वन बाय वन अच्छे तरीके से फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज गेटिंग ट्रेन प्रॉपरली। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में देर आर लॉट ऑफ कंसेप्ट इन्वॉल्व। एसईओ है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, गूगल एडवर्टीजमेंट्स है, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले तो पढ़नी है। अब अगर आप बोलते हो कि सर मैंने YouTube पे पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो यू आर नॉट ट्रेंड इनफ। यू गॉट द इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन आप अभी तक के प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हो। तो सबसे पहला काम होता है कि कंसेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ना, और उसके बाद आपको चाहिए केस स्टडीज एंड देन असाइनमेंट्स। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एसईओ के ऊपर काम कर रहे हो, और आप एसईओ में जब काम कर रहे हो तो आप लोगों ने ऑन पेज, ऑफ पेज, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेबमास्टर टूल का पूरा असाइनमेंट किया हुआ है और आपने उसे एप्लीकेशन किया हुआ है, तभी जाके हम लोग मानेंगे कि आपका असाइनमेंट्स आर वेरी गुड। और फिर उसके बाद में इंडस्ट्री बेस्ड केस स्टडीज के ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है तो उसके ऊपर हम लोग ये सारी चीजें कैसे अप्लाई करेंगे, दैट प्लेज अ वाइटल रोल। सो केस स्टडीज पढ़ना या फिर उसके ऊपर काम करना प्लेज अ वाइटल रोल, एज आई सेड। देन थर्ड ऑप्शन इज, अभी हमारे पास में हम ट्रेंड हो गए, हमें इंफॉर्मेशन है, हमारे पास केस स्टडीज एंड असाइनमेंट्स है, फिर उसके बाद बात आती है वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट्स। तो आप लोगों के पास लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करने का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अब देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक स्टैटिक वेबसाइट है तो उसके ऊपर काम कर रहे हो तो दैट इज ओके, ये एक अलग आपका अप्रोच होगा। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो वो डेफिनेटली उसका अप्रोच बदल जाता है। तो आपको इस तरीके से एक इंस्टीट्यूट ढूंढना है जिसकी खुद की कंपनी भी है और जो आपको लाइव प्रोजेक्ट्स अवेलेबल करे। पुराने घिसे पीटे अगर प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो आप लोग नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए एल्गोरिदम के हिसाब से, नए अपडेट के हिसाब से काम नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को वर्क ऑन लाइव प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 2 से 3 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, सो दैट आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्टाइज आ जाएगी। फोर्थ ऑप्शन इज बिल्ड योर सीवी एंड मॉक इंटरव्यूज। अगर आप ये खुद के लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको आपके सीवीज में डालनी है। आपने कितने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, व्हाट आर द की फैक्टर्स इन्वॉल्व इनटू इट। आपने अगर किसी की पोजीशन अच्छी की हुई है तो वो, और आपने अगर पोर्टफोलियो किसी का बनाया है या फिर खुद का बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आपको ये करना जरूरी है। मॉक इंटरव्यू, यस, जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस तो आ गया, आप लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आ गई, लेकिन आप लोगों का मॉक इंटरव्यू लेना बहुत जरूरी है। आप जब इंटरव्यू के सामने बैठते हो और अगर वो कोई क्वेश्चन करता है तो आपको उसको अच्छी तरीके से आंसर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर कीजिए एंड देन यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन टू क्रैक द फाइनल इंटरव्यू, और उसके बाद में आप फाइनल इंटरव्यू आराम से क्वालिफाई कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, साइमल्टेनियसली अगर जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये दिस गोज विद द फ्रीलांसर्स एज वेल, फ्रीलांसिंग के लिए काम कर रहे हो तो ये चारों के चारों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं स्टेप में कौन सी स्टेप होगी, तो जब आप क्लाइंट के सामने बैठोगे और जब आप उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे और बताओगे कि मैंने इतनी सारी चीजों पे काम किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो क्लाइंट है आपका, जो फ्रीलांसिंग के लिए आया हुआ है, उसको आप अच्छी तरीके से क्रैक कर पाओगे। हाँ, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल खुद की कंपनी है, मम्मी पापा की कंपनी है, और उसको आप अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हो, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं
आप लोग प्रैक्टिकली आपके खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। बहुत बार बच्चे ये बीच की स्टेप मिस आउट कर देते हैं और ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में 5 लाख रुपए पर मंथ कमा कैसे रहे हैं लोग उस तरीके से। बट दिस इज द 6th पार्ट कि कितने सारे पैसे कमाएंगे, बट you need to follow with this particular process and then you reach to this 6th position. So I hope you understand what I'm talking about और आपको ये सारी की सारी चीजें फॉलो करनी है। So stay tuned to my channel. Thanks a lot. Bye bye.